हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कमल जैन इंग्लिश क्लासेस। आपको जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं कहूँगा कि वो मेरा चैनल कमल जैन इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल्स, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स से रिलेटेड क्या क्या गलतियाँ एग्जाम्स में आती हैं, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज मैं आपको आर्टिकल को बहुत इजी मेथड से पढ़ाने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स की समस्या है कि वो ज़्यादातर जो कंप्लेंट करते हैं कि इंग्लिश में जो टीचर्स है, यूट्यूब में भी बहुत सारे जो वीडियोज पड़े हुए हैं, उन वीडियोज के अंदर भी जीरो लेवल से पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको जो आज जीरो लेवल से पढ़ाते हुए आपको आर्टिकल्स कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स जो सही मायने में आर्टिकल्स को हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है। अगर हम ये कहें कि आर्टिकल एडजेक्टिव होता है तो एक बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्टिकल का यूज है वो भी नाउन के पहले होता है, और जो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग भी नाउन के लिए होता है और प्रोनाउन के लिए भी हो जाता है। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आर्टिकल और एडजेक्टिव में एक बहुत बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल नाउन के आगे ही आता है और जो एडजेक्टिव है वो नाउन के आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे आपको कि देखिए आर्टिकल और एडजेक्टिव एक ही बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल होता क्या है? एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड विच डिटरमाइंस अ नाउन, जो एक नाउन को डिटरमाइन करता है, इसलिए हम आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, क्योंकि डिटरमाइन करने का मतलब है उस नाउन के बारे में ये बताना कि वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। बहुत ही इजी वे में हम आपको ये चीज बताने वाले हैं। एक बार फिर जानिए कि जो एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन को डिटरमाइन करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम नाउन कौन सा लें। तो ध्यान दीजिए, नाउन आपने पढ़े हुए हैं जिनमें एक नाउन प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा नाउन कॉमन नाउन होता है, तीसरा नाउन कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और पांचवा नाउन मैटेरियल नाउन होता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार से नाउन होते हैं। जानिए, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये किसी का नाम होता है इसलिए ये सिंगुलर होता है, और हम इसको गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते इसको। और कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल भी होता है, और प्लूरल भी होता है और काउंटेबल भी होता है। यानी इस कॉमन नाउन के बारे में हम कहेंगे ये कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, काउंटेबल तो है ही, और प्लूरल भी होता है। कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आता है और ये काउंटेबल होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सिंगुलर फॉर्म में आता है और ये अनकाउंटेबल होता है, जिसे गिन नहीं सकते। और मटेरियल नाउन भी सिंगुलर होता है और ये अनकाउंटेबल होता है। अगर हम ये कहें कि जो आर्टिकल है वो कॉमन नाउन होना चाहिए और प्लस वो सिंगुलर होना चाहिए, केवल कॉमन नाउन और सिंगुलर के साथ ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम इस स्थिति में ये जानना चाहेंगे कि किस नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जरा, प्रॉपर नाउन के साथ ये बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉपर नाउन सिंगुलर तो है पर वो काउंटेबल नहीं है। कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए प्लस वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी पहली बात तो वो नाउन होना चाहिए वो कॉमन। अब कॉमन नाउन केवल केवल एक ही है, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, मटेरियल नाउन में आर्टिकल नहीं लगता, इन चारों में आर्टिकल नहीं लगता है। हाँ, कॉमन नाउन में आर्टिकल लगता है, पर उसके साथ एक समस्या है। कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल। तो केवल और केवल एक कंडीशन आती है जिसमें हम आर्टिकल लगाते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि आर्टिकल कितने टाइप से होते हैं, तो जानिए आर्टिकल्स 2 टाइप से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं, जिनमें एक आर्टिकल को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है
इसे कहते हैं द, और इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो आ होता है। ध्यान दीजिए, दो ही आर्टिकल होते हैं। इसको बहुत से लोग द और बहुत से लोग दी बोलते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल को हम आ बोलते हैं। आपको बता दें, इंडियन लैंग्वेज के अंदर हम इसको आ ना बोल करके ए बोल देते हैं, जो वास्तविकता में रॉन्ग है। अगर आपको एक्सेंट अपना सुधारना है, या अगर आपको ये जानना है कि इंग्लिश को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, किस तरह से उसको बोला जाए, तो ये चीज समझिए, इंडेफिनिट आर्टिकल को हम आ बोलने की आदत डालें, ए नहीं बोले। अगर हम वोवेल्स की बात करें तो बहुत से लोग इसको ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 बोलते हैं, पर आपको बता दें इसको ए नहीं बोलना चाहिए, हमें आ बोलना चाहिए। इसको ई नहीं, इसको ए बोलना चाहिए। इसको आई नहीं, इसको ई बोलना चाहिए। और इसको ओ, और इसको यू नहीं बल्कि ऊ बोलना चाहिए। तो वास्तविकता में इनके साउंड की बात अगर हम करें तो ये होती है, साउंड पर ही आर्टिकल्स डिपेंड होता है। अगर हम ये कहते हैं ए एन डी और एक वर्ड होता है ई एन डी, तो इसको हम बोलेंगे अंत, और इसको हम बोलेंगे एंड। ध्यान दीजिए, ड नहीं बोलते हैं हम, इसलिए एंड बोल रहे हैं, एंड और एंड, ये अन एंड एंड। चलिए, अब हम अगर ये कहें कि अगर आर्टिकल द और आ होता है, तो एक आर्टिकल आपने सुना हुआ है एन, तो ये कहां से आया? तो इसको जानने के लिए समझिए, अगर एप्पल या एलिफेंट या इंकपॉट या आउल या कोई भी इस तरह का जो वर्ड दिया हो, तो वास्तविकता में इनके पहले हम आ ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल आ ही है, इन तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आ ही लगाएंगे। पर जिस प्रकार से हिंदी के अंदर जो संधि विच्छेद वगैरह पढ़ते हैं, आ और आ मिलाकर आ हो जाता है, आ और ए मिलाकर ई हो जाता है, उसी प्रकार से आ और आ मिलाकर के कुछ नहीं बन सकता। इसलिए इन दोनों के बीच में इस एन नाम के एक लेटर को लिया गया। अब एन ही क्यों लिया गया, अगर ये जानना चाहेंगे तो आपको बता दें, एन जो वर्ड है जो आपकी नोज से लिंक करता है, और कोई वर्ड ऐसा नहीं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी को कोल्ड वगैरह हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी आवाज बदल जाती है। अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी आवाज नहीं बदलती है, केवल नाक के सुर से आपकी आवाज जो है वो बदल जाती है। इसलिए एन जो वर्ड है वो नासिका से बोला जाता है, इसलिए एन वर्ड को ही, एन लेटर को ही लिया गया। अब इस एन लेटर को अगर मैं इधर जोड़ता हूं तो हम एप्पल ना बोल करके नैपल बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, अ, इसलिए अ नैपल बोला जाएगा। अगर हम ये कहें इस लेटर को इस ए के साथ जोड़ देंगे तो एन बोला जाएगा जो आप बोलते हो, और अगर इसके साथ बोला जाएगा तो इसको तो हम आ बोलेंगे, और इसको मिलाकर हम बोलेंगे नैपल। यही कारण है कि हम इंडियन लोगों का और अंग्रेजों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाता है। हम और आप बोलते हैं आई एट एन एप्पल, और वो लोग बोलते हैं आई एट एन एप्पल, इसीलिए उनका एक्सेंट है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कल जंगल में गया, या मैंने एक जंगल में हाथी देखा, तो हम बोले आई सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। ये इंडियन एक्सेंट है। और अगर हम इसको एक ब्रिटिश और इंग्लिश एक्सेंट के रूप में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे आई सॉ वन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, आई सॉ वन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। अगर हमने ये कहा कि मैंने एक एप्पल खाया, तो हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे आई एट एन एप्पल, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर बोलेंगे आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, आई सॉ वन आउल, आई बॉट एन इंक पॉट, आई बॉट एन अम्ब्रेला, और हम बोलते हैं आई बॉट एन अम्ब्रेला। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि इसको एन ना बोला करके अन बोलने की आदत डालें। अगर हम इसको अन बोलेंगे तब भी आपका एक्सेंट यानी प्रोनाउंसिएशन है वो सही आएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम दा और दी बोलते हैं, तो इसके लिए भी एक फंडा है, वो ये है कि अगर हम वोवेल्स से पहले, वोवेल साउंड से पहले लगाएंगे तो हम इसको साउंड देंगे दी, जैसे दी एंड। अगर हम एप्पल के पहले बोलते हैं तो हम बोलेंगे दी एप्पल, और अगर हम कॉन्सोनेंट से पहले लेंगे, कॉन्सोनेंट से पहले लेंगे तो हम इसे बोलेंगे द, जैसे द बुक, द पेन, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। अब यहां पर आर्टिकल के बारे में आपने देखा, रियल आर्टिकल तो दो ही होते हैं, द और अ। एक हमने आर्टिकल एक और क्रिएट किया जिसका नाम लिख दिया एन आर्टिकल। तो अभी आपने देखा कि 3 आर्टिकल हैं, लेकिन वास्तविकता में आर्टिकल हैं वो 5 होते हैं, 5 होते हैं।
आपको यहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए किस प्रकार से हम आर्टिकल को और क्लियर करते हैं और ये क्लियर करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। यस, तो मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और मैंने आपको विशेष बात बताई कि कॉमन नाउन होना चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए। उन्हीं के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम बताते हैं आपको आर्टिकल को डेफिनेट और इनडेफिनेट कैसे करते हैं। इसको एक बिल्कुल इजी वे में अगर हम सोचें तो ये कहें जैसे दो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, दो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं और उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है उनके कन्वर्सेशन से ही ये क्लियर होता है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है या वो इनडेफिनेट है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि चलो हम मैदान में चलते हैं खेलने और आपने कह दिया कि हाँ सर चलो चलते हैं, तो इसका मतलब उस मैदान को आप भी जानते हो। या मैंने आपसे कहा चलो नदी में नहाने चलते हैं, तो आपने कह दिया चलो सर नदी में नहाने चलते हैं, आप जान गए, तो समझ जाइए आप डेफिनेट हैं, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये कहा होता कि चलो नदी में नहाने चलते हैं और आप कहते हैं कि कौन सी नदी में, तो इसका मतलब मैं तो उस नदी को जानता हूँ पर आप नहीं जानते हो। ऐसी स्थिति में अगर दोनों में, सुनने वाले और कहने वाले में से अगर एक को पता है एक को नहीं पता है, तो निश्चित रूप से हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम इसके बारे में या सीधा ये कहेंगे कि दुनिया में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति डेफिनेट नहीं होता है, हम इस दुनिया में आने के बाद उसको डेफिनेट करते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया के लड़के को भी हम बॉय कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लड़के को भी हम बॉय कहेंगे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के लड़के का नाम हम रख देंगे जॉन, तो वो हमने उसका नाम करके उसको डेफिनेट कर दिया। या इंडिया के लड़के का नाम रख देंगे राम, तो समझ जाइए हमने यहाँ के बंदे का, यहाँ के लड़के का नाम रख करके, राम नाम रख करके उसको डेफिनेट कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी, चाहे वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, डेफिनेट नहीं होता है, नहीं होता। हम उसे डेफिनेट बनाते हैं और डेफिनेट जो हम बनाते हैं उसको बनाने के हमारे पास रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मैंने ये कहा कि मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल, तो यहां पर जब मैंने आपसे कहा कि मैंने एक सेब खाया, तो मैंने तो खाया, मुझे तो पता है, पर मैंने आपको बताया है तो आपको तो नहीं पता, इसलिए यहां पर आप कहेंगे कि कौन सा सेब खाया होगा, तो मैंने कह दिया कोई सा भी खा लिया, अर्थात उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अगर मैंने कहा कि मैं एक आदमी से मिला, आई मेट अ मैन, तो आप पूछेंगे वो आदमी कौन सा था, लंबा था, मोटा था, काला था, गोरा था, हमको नहीं पता, और हमने कह दिया कि वो कोई सा भी आदमी था, आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, तो इसलिए हमने इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है। अब हम यहां पर ये कहना चाहेंगे आई एट द एप्पल, मैंने वो एप्पल खाया, विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। अब यहां मैंने कह दिया कि मैंने वो सेब खाया जो आपने मुझे दिया था, तो मैंने तो वो खाया है और आपने दिया था, तो मैं भी उस सेब को जानता हूं और आपने दिया था, आप भी जानते हो। अब दोनों लोग जान गए, तो हमने आर्टिकल कौन सा लगा दिया, डेफिनेट वाला। और एक एग्जांपल देखिए, आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला, हु बीट यू, जिसने आपको पीटा था। अब बाय द वे, मैं उस आदमी से मिला हूं क्योंकि मैं जानता हूं उसको, मैं मिल चुका हूं उससे, और आपसे उसका झगड़ा हुआ था, आपको उसने पीट दिया था, तो ऐसी स्थिति में आपको पीटने के बाद आप भी उस व्यक्ति को जानते हो, तो मैं भी जान गया और आप भी जान गए, तो दोनों लोग जानने पर हमने क्या, कौन सा आर्टिकल लगा दिया, डेफिनेट। तो ओवरऑल पता चला कि अगर दोनों लोग जान जाते हैं तो वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, और अगर एक जानता है और एक नहीं जानता है तो वो इनडेफिनेट हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी आर्टिकल को हम डेफिनेट और इनडेफिनेट कर लेते हैं। अब अगर ये कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई वस्तु या व्यक्ति डेफिनेट नहीं है, हम उसे डेफिनेट बनाते हैं, तो क्या डेफिनेट बनाने के हमारे पास रूल्स हैं? यस, डेफिनेट बनाने के हमारे पास केवल 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स के बेस पर हम किसी भी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट कर लेते हैं, और ये बहुत ही इजी मेथड है जिसके बेस पर आप आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल कभी भी रटे नहीं जाने चाहिए। ज़्यादातर बुक्स के अंदर या ज़्यादातर टीचर्स हैं वो आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस बता दिया करते हैं, पर आपको बता दें देयर इज नो एक्सेप्शन इन आर्टिकल। अब हम आपको जैसे बताने वाले हैं कि किस तरह से हम
आर्टिकल को जो डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं नाउन के अंदर। अगर हम ये कहते हैं तो इसका वेरी फर्स्ट जो रूल है डेफिनेट करने का, जिस नाउन के पहले आप आर्टिकल लगा रहे हो वो नाउन दुनिया में एक होना चाहिए, दुनिया में या उस पर्टिकुलर स्थान पर एक हो। अगर वो नाउन दुनिया में या उस स्थान पर एक होगा, ओनली वन होगा, तो समझ जाइए हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मुझे सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है वो ईस्ट में निकलता है। तो हमको ये पता है कि सन एक ही है, हमको ये भी पता है कि जो दिशाएं हैं उनमें भी ईस्ट नाम की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो एक ही है। तो यहां समझिए ये बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आप मुझसे ये पूछेंगे कि कौन सा सन या कौन सी ईस्ट। तो ये आइडेंटिफाई कि वो चीज दुनिया में एक है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने चंद्रमा को जल चढ़ाया, तो हम बोलेंगे आई पोर्ड वाटर, मैंने जल चढ़ाया टू द मून, मैंने चंद्रमा को जल चढ़ाया। तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन से चंद्रमा को जल चढ़ाया। यह क्लियर है कि चंद्रमा दुनिया में एक ही है। अगर मैंने कहा ही सॉ द ताजमहल इन आगरा, उसने आगरा में ताजमहल देखा, तो वास्तविकता में आगरा वाला ताजमहल है, वही लोग देखने जाते हैं, और आगरा में ताजमहल तो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, ताजमहल के पहले भी आर्टिकल द लगा दिया। यह क्लियर हुआ कि दुनिया में या उस स्थान पर एक हो। अब जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर हूं, दुनिया में तो बहुत सारे टीचर होंगे। अगर मैं घर से बाहर जाता हूं, क्लास से बाहर जाता हूं, तो बहुत सारे टीचर होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा आई एम अ टीचर, मैं द टीचर नहीं बोल सकता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं, तो भी मैं ये बोलूंगा आई एम अ प्राइम मिनिस्टर हूं। अगर कोई कहता है कि मैं एक प्रिंसिपल हूं या मेरे पिताजी एक प्रिंसिपल हैं, तो वो बोलेगा माय फादर इज अ प्रिंसिपल। क्योंकि ये कई सारे होते हैं, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल होगा, हर कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, हर जगह कोई ना कोई टीचर होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि इस क्लास का मैं ही टीचर हूं, इस क्लास में कोई और टीचर नहीं है, अर्थात उस स्थान पर मैं इकलौता हूं। अगर मैंने बोल दिया आई एम द ओनली टीचर ऑफ दिस क्लास, मैं इस क्लास का इकलौता टीचर हूं, तो ये इस ओनली से क्लियर हो गया कि उस क्लास के अंदर तो मैं अकेला ही हूं, स्थान एक ही हो गया स्थान पर, इसलिए टीचर के पहले मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। दूसरी कंडीशन देखिए, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के प्राइम मिनिस्टर है। तो हमको क्लियर पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर दो चार तो होंगे नहीं, एक ही होगा, तो ये अंडरस्टूड है, हम इसमें द ही लगाएंगे। हमने कहा माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मेरे जो फादर हैं वो इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं। स्कूल में प्रिंसिपल एक से ज्यादा हो नहीं सकते, एक ही होगा, इसलिए हमने द लगाया। यही कारण है कि हम कोई लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी टू द प्रिंसिपल, एड्रेस करते समय टू द प्रिंसिपल। किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है वो एक होता है, या डायरेक्टर है वो कोई एक होता है, तो डेफिनेटली हम उसमें लगाएंगे टू द डायरेक्टर, टू द पर्सनल मैनेजर, टू द मैनेजर। अगर वहां पर नंबर ऑफ मैनेजर्स ज्यादा है तो फिर हम भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने द लगा दिया है तो ये इंडिकेट कर रहा हूं कि उस स्थान पर वो व्यक्ति है वो एक ही है। अगर मैं लिख देता माय फादर इज अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आ मैनेजर लिखने से कि वहाँ मैनेजर तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक मैनेजर मेरे फादर भी हैं। और अगर मैंने ये कहा होता कि माय फादर इज द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, दैट मीन्स उस कंपनी के अंदर एक ही मैनेजर है, और एक ही मैनेजर की वजह से हमने क्या लगाना है, द मैनेजर। तो इस तरह से पर्टिकुलर स्थान पर अगर वो व्यक्ति एक होगा या दुनिया में वो व्यक्ति एक होगा तो हमने क्या लगाना है, द। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो क्लियर हुआ कि पहला पॉइंट में कि दुनिया में या उस स्थान पर एक हो। अब आगे थोड़ा सा इसको और हटा करके कुछ और चीजें बताते हैं, या ध्यान दीजिए।
जैसे अगर हम ये कहें कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यूनिक या ओनली, ये शब्द, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि वो एक ही है। एक और चीज आपको बता दें, सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो एक ही होती है। जैसे अगर मैंने कहा टॉल, टॉलर, और तीसरा टॉलेस्ट, यह हमने कह दिया गुड, बेटर और लास्ट बेस्ट। तो बेस्ट तो एक ही होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि बेस्ट एक ही होगा, इसलिए हमें उस सुपरलेटिव की डिग्री के पहले में क्या लगाना होगा? आर्टिकल द लगाना होगा। जैसे किसी ने ये कहा राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, यानी आपने ये कह दिया कि मेरी क्लास का जो राम है ना वो बेस्ट स्टूडेंट है। अब पूरी क्लास के अंदर बेस्ट स्टूडेंट तो एक ही होगा, इस वजह से हमने इस बेस्ट के पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया। अगर मैंने कहा कि वह प्रथम कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है, तो हम कह सकते हैं रवि इज द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए वो पहला कैंडिडेट है, तो पहला कैंडिडेट एक ही है तो एक ही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक से लेकर के अगर हम लाखों तक की गिनती भी पढ़ते हैं तो फर्स्ट भी एक बार होगा, सेकंड भी एक बार होगा, थर्ड भी एक बार होगा। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके सब पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, कोई भी चीज होती है जिसकी बिगिनिंग और एंड दोनों के एक एक होते हैं, इसलिए बिगिनिंग और एंड के पहले भी हम द लगाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, क्योंकि एंड भी कई, जैसे कोई मूवी है तो उसके एंड दो चार तो होंगे नहीं, एक ही होगा, उसकी बिगिनिंग भी एक ही होगी, तो दोनों में द लगेगा। दूसरा देखिए, सुबह से शाम तक, शाम कितनी बार होती है? एक ही बार। दोपहर कितनी बार होती है? एक ही बार। मॉर्निंग कितनी बार होती है? एक ही बार। इसलिए हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, सब में हम द लगाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि किसी शाम को, तो फिर मैं बोल सकता हूं इन अ इवनिंग। तो इन एन इवनिंग, इन आफ्टरनून ऐसे बोला तो इन एन आफ्टरनून, या इन द मॉर्निंग बोला इन अ मॉर्निंग बोल सकते हैं। पर वहाँ पर ध्यान रखना है वहाँ मॉर्निंग कोई सी भी मॉर्निंग की बात हो रही। लेकिन अगर मैं सुबह से शाम तक बोल रहा हूँ, अब सुबह बोलता हूँ या दोपहर को बोलता हूँ कि आई विल मीट यू इन द इवनिंग, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अब जो आने वाली इवनिंग है, तो अब इवनिंग के बाद अगर मैं बोलता हूँ तो फिर अगले दिन की इवनिंग को काउंट किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, रवि इज द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। अब ओनली शब्द का मतलब क्या होता है? एक। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक। जितने भी वर्ड, पीयरलेस का मतलब क्या होता है? एक। अगर कोई भी चीज है वो एक है तो हमें द ही लगाना है। जैसे हमने ये कहा दिस इज द ओनली बुक टू बी पब्लिश्ड, यानी एक ही किताब है जिसको पब्लिश किया जाना है। तो यहां पर ओनली के लिए भी हमने क्या किया? आर्टिकल डाल दिया। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, जानिए। यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट क्या है? वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट एक नाउन है, इसलिए बेस्ट एक एडजेक्टिव है। यहां पर फर्स्ट कैंडिडेट, कैंडिडेट एक नाउन है, इसलिए फर्स्ट एक एडजेक्टिव है। ओनली बुक, बुक एक नाउन है, इसलिए ओनली एक एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, अगर ये सारे के सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो सुपरलेटिव है या ओनली है या यूनिक है, इनके बाद कोई नाउन आएगा, अर्थात जो डिग्री सुपरलेटिव की है ना, वो भी एडजेक्टिव की होनी चाहिए। अगर वो एडजेक्टिव की अपेक्षा एडवर्ब की डिग्री है तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम प्लेज बेस्ट इन द टीम। बहुत से लोग इसको ये कह दिया करते हैं कि ये एक्सेप्शन है, पर ध्यान दीजिए ये एक्सेप्शन नहीं है। या जानिए, राम प्लेज बेस्ट इन द टीम, यहां पर एक मैंने बोला था राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट बेस्ट था, गुड की सुपरलेटिव डिग्री थी। यहां पर राम प्लेज बेस्ट, यानी सबसे अच्छा राम लड़का नहीं है बल्कि वो सबसे अच्छा खेलता है। और अगर मैं वर्ब के लिए इसको काम करवाऊंगा तो ये बेस्ट जो डिग्री है वो एडजेक्टिव की नहीं, एडवर्ब की डिग्री है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट भी होता है, तो इसी तरह से वेल और बेटर और बेस्ट भी होता है। तो वेल की डिग्री है ये, और अगर ये वेल की डिग्री है तो ये एडवर्ब की डिग्री है। तो ध्यान दीजिए, एडवर्ब की डिग्री अगर होगी तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि बेस्ट लिखा हुआ है तो आप दा लगा देंगे, ब्लाइंडली रटिए मत। बेस्ट है क्या ये जानिए। बेस्ट अगर वो एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल लगाएंगे,
और अगर बेस्ट एडवर्ब है तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दूसरी इसी प्रकार से देखिए, फर्स्ट के पहले भी ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास के अंदर फर्स्ट आया। यहां पर फर्स्ट कैंडिडेट था, यहां पर फर्स्ट स्टूड आया है वो। अगर स्टूड क्या है? वर्ब, वर्ब के लिए काम कर रहे पर फर्स्ट ये बन जाएगा एडवर्ब। फर्स्ट यहां एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए हमने यहां तो फर्स्ट के पहले दा लगाया, यहां फर्स्ट के पहले दा नहीं लगेगा। तो ये मत याद करिए कि फर्स्ट के पहले दा लगना है। इस प्रकार से देखिए, ओनली का भी एक एग्जांपल देखिए। अगर मैंने कहा यू विल पास, यू विल पास, आप पास हो जाओगे ओनली व्हेन, कब? ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप मेहनत करेंगे। तो यहां पर ओनली किसके साथ आया था? बुक के साथ। और यहां पर ओनली किसके साथ आया? व्हेन के साथ। व्हेन एक एडवर्ब है, और अगर व्हेन एडवर्ब है तो यहां पर ओनली है ना, वो भी एडवर्ब बन जाएगा। ओनली के बाद नाउन नहीं आया यहां, ऐसी स्थिति में ओनली क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अगर ओनली एक एडवर्ब है तो हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। ओनली अगर एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल लगा रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि दुनिया में या उस स्थान पर वो अगर एक है, बशर्ते वो एडजेक्टिव है, तो हम इस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो पहला रूल आपने देखा कि दुनिया में या उस स्थान पर एक आर्टिकल वहां पर लगेगा जब वो जो है नाउन एक हो, अनोखा हो, तभी हम उसका आर्टिकल लगाते हैं। तो अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। जैसे आपने देखा, पहला रूल मैंने बताया कि वो दुनिया में या स्थान पर एक होना चाहिए, और दूसरा नियम बताया मैंने, अगर हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, और अगर हम दूसरी बार उसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं। और तीसरा रूल मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज से किसी नाउन को अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तब भी हमें आर्टिकल दा ही लगाना होता है। अब इसका फोर्थ जो रूल है वो बेहद महत्वपूर्ण रूल है। आपको बता दें, इस फोर्थ जो रूल है इसको आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा, स्वयं सोचना होगा, स्वयं सोचना है। अब स्वयं सोचने का सेंस क्या है? जैसे कई ऐसी वर्ब होती हैं जो ये बता देती हैं कि वो आर्टिकल जो लेगा वो डेफिनेट ही लेगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आई ब्रोक द लॉक, मैंने लॉक तोड़ा, तो यहां कोई पूछ सकता है कि आपने लॉक से पहले दा क्यों नहीं लगाया। यहां सोचने की बात है कि मैंने जिस लॉक को तोड़ा है वो लॉक की या तो चाबी खो गई होगी या वो खुल नहीं रहा होगा, कोई ना कोई समस्या होगी, इस वजह से वो तोड़ना पड़ा। अगर मैं ये कहता कि मैंने पत्र को पोस्ट किया तो मैं बोलूंगा आई पोस्टेड द लेटर, मैंने पत्र को पोस्ट किया। तो यहां अंडरस्टूड है कि मैंने उस पत्र को ही पोस्ट किया होगा जो लिख रखा होगा। नॉर्मल वे में हम आप ये नहीं बोल सकते। जैसे आए दिन आपने देखा होगा, हम व्यवहारिक जीवन में कोई व्यक्ति घर आ जाता है तब भी कहते हैं आ गए, अरे आ गया तभी तो आपने पूछा है। या कई बार ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति हैंडपंप से पानी भर रहा है फिर भी आप पूछ रहे हैं पानी भर रहे हैं आप, अरे पानी ही भर रहा होगा। खाना खाने वाले से कहते हैं अच्छा खाना खा रहे हैं आप, अरे खाना ही खा रहा होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि मैंने पत्र को पोस्ट किया तो मुझे यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपने पत्र लिखा था, अरे लिखा नहीं होगा तो पोस्ट कहां से कर दिया होगा। तो यहां पर अंडरस्टूड है ये चीज। अगर ये चीज अगर समझ नहीं आई तो यहां से और क्लियर होगी, मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर इंग्लिश का कोई भी अगर वर्ड होगा तो उसकी हिंदी अवश्य होगी। जैसे अगर हम प्रोनाउन ही देखते हैं तो ही की हिंदी क्या होती? वह। या आपने कहा दिस, तो दिस का हिंदी क्या होती? यह। दैट, दैट का मतलब होता है वह। पेन, पेन का मतलब पेन होता है, कलम होता है। इसी प्रकार से अगर कोई ये पूछता है कि दा की भी कोई क्या हिंदी होती होगी? आर्टिकल दा अगर वर्ड है तो हिंदी होगी ना। अगर वर्ड तो आई भी है तो आई की हिंदी क्या होती है? मैं। लेकिन दा की हिंदी क्या होनी चाहिए? यस, जरूर होगी। इसको जानिए। इसको जानने के लिए छोटा सा एक पॉइंट बताते हैं। अगर मैंने आपसे कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो आप इसकी हिंदी क्या बोलते हो? मैं एक टीचर हूं। इस एक की हिंदी क्या निकालते हो आप? एक। तो ध्यान दीजिए, एक की हिंदी एक कभी नहीं होती है। एक की हिंदी क्या होती है? कोई। हमारी आदत बनी हुई है एक का मतलब एक समझ बैठते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास पेन है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक पेन है, तब भी आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आई हैव अ पेन। मैं टीचर हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको मैं एक टीचर हूं, मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। मैंने कब कहा कि मैं एक टीचर हूं?
ध्यान दीजिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई ये कहता है कि आई एम अ टीचर, इसमें एक का मतलब अगर एक है तो मेरी मर्जी, मैं तो फिर ये भी बोल सकता हूं आई एम वन टीचर, क्योंकि वन का मतलब भी एक ही है। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? तो जानिए, अगर कोई ये कहता है सर देयर इज अ बॉय आउटसाइड, तो हम बोलेंगे बाहर कोई लड़का है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे बाहर एक लड़का है। जैसे अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो अपन कहते हैं कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई बुला रहा है। कभी हम ये नहीं बोलते कि एक बुला रहा है। तो यहां एक क्लियर कट है कि एक का मतलब जो होता है वो कोई होता है। अगर कोई ये कहता है देयर इज वन बॉय आउटसाइड, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि बाहर एक लड़का है। यहां पर मैं 1 2 3 4 काउंट कर रहा हूं कि देयर इज वन बॉय, देयर आर टू बॉयज। अगर मैंने आपसे कहा कि देखिए बाहर कौन है, आपने कहा बाहर लड़का है, तब आप बोलेंगे देयर इज अ बॉय आउटसाइड। फिर हमने पूछा ठीक है बाहर लड़का तो है, पर लड़का एक है, दो है, तीन है, चार है, बताइए काउंट करिए। तब आप बोलेंगे देयर इज वन बॉय। यहां पर वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय। यहां पर अगर ए का मतलब एक होता तो बी का मतलब दो तो नहीं होता, सी का मतलब तीन तो नहीं होता। तो इसलिए ध्यान दीजिए यहां पर आ का जो मतलब होता है कोई और वन का मतलब होता है एक। अगर मैं यहां लिख देता देयर इज द बॉय आउटसाइड, देयर इज द बॉय आउटसाइड, तो ध्यान दीजिए द लगाते ही, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, एक लड़का है जो हमारे पास आया था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, वो चला गया होगा। आपने देखा वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, तो आप मुझसे बोलने लगे सर वही लड़का जिस लड़के के बारे में आप मुझे बता रहे थे वही लड़का बाहर खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस द की हिंदी क्या निकलेगी? वही। अगर हम कहेंगे देयर इज द बॉय आउटसाइड, तो इसकी हिंदी हो गई वही लड़का बाहर खड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने जब आपको एक सेंटेंस दिया था आई एट एन एप्पल, शुरू में बिल्कुल, और एक मैंने बोला था आई एट द एप्पल विच यू गेव मी। तो इन दोनों की हिंदी में आपको ध्यान होगा मैंने लिखा था कि मैंने कोई सेव खाया, और इसमें मैंने वही सेव खाया जो आपने दिया था। जब भी द आ जाए तो आप बोलेंगे वही या उसी। जैसे अगर मैंने बोला वही लड़का, वही पेन, वही पॉन्ड, वही ताजमहल जिसको सब देखते हैं, वही चंद्रमा जिसको जल चढ़ाते हैं, वही सूरज जो सब लोग जानते हैं, तो जब भी हम दा लगा दें तो दा की हिंदी क्या होती है? वही। अगर मैं दा की हिंदी वही बोलता हूं तो इन दोनों सेंटेंस की हिंदी क्या निकलेगी? आई ब्रोक द लॉक, मैंने वही लॉक तोड़ा। कौन सा लॉक तोड़ा होगा? जिसकी चाबी नहीं। वही लॉक कहने का मतलब हो गया, मैं अगर आपसे कहता हूं मैंने वही लॉक तोड़ा तो इसका मतलब वही लॉक तोड़ा होगा जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने वही पत्र डाला जो मैंने लिख दिया था। जो बताने की जरूरत नहीं होती, स्वयं ही इस चीज को अंडरस्टूड होता है। इसलिए इस रूल को हम कहते हैं स्वयं सोचना है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ये चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि नहीं ये वही पत्र है, जैसे मैंने पत्र डाला, अगर मैंने यहां लिखा होता मैंने पत्र लिखा तो आप लिख सकते थे आई रोट अ लेटर, कोई भी पत्र लिख सकता हूं, लेकिन मैंने पत्र डाला वही होगा जो लिख रखा होगा। मैं भले ही नहीं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने पत्र डाला तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मैंने लिखा। जैसे कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मैं दिल्ली से लौट रहा हूं तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं दिल्ली गया था। जब लौट रहा हूं तो गया तो होगा ही। अगर मैंने पत्र को डाला है तो लिखा तो होगा ही। अगर मैंने ताले को तोड़ा है तो कोई ताले के अंदर प्रॉब्लम रही होगी। तो इस स्थिति में यह अंडरस्टूड होता है, इस वजह से ये दा लग जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो आपको सेंस देती है इस बात का दा लगेगा। अब यहां पर मैंने बताया कि दा का मतलब वही होता है। इस कंडीशन में मैंने वही सेव खाया जो आपने दिया, तो दा जहां भी आ जाए वही का सेंस देता है। अब यहां पर अगर कोई कहता है कि आई एम अ टीचर, तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, और इंट्रोडक्शन देने में, पहली बार इंट्रोडक्शन देने में हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, और इसकी हिंदी में निकलेगी मैं कोई टीचर हूं। मैं कोई डेफिनेट टीचर तो नहीं। अगर मैं ये कह देता मैं वही टीचर हूं जो कल आया था तो फिर दा लगाना पड़ता। वही, दा की हिंदी क्या निकले? वही। अब मैं बोल रहा हूं आई एम वन टीचर, तो ये रॉन्ग क्यों हो गया? आई एम वन टीचर में मैं अपने आप को गिन करके बता रहा हूं कि भाइयों मैं आज एक टीचर हूं। तो सोचिए जरा, मैं 4 टीचर तो हो भी नहीं सकता। मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पिछले परसों मैं 4 टीचर था, आज घट करके मैं एक रह गया हूं। तो इसलिए आई एम वन टीचर क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए क्योंकि मैं यहां पर काउंटिंग नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ये कहता
कि देखिए कमरे में कौन है, तो मैं बोलता देयर इज अ टीचर। फिर मैं कहता कमरे में टीचर तो है, बट टीचर है कितने, काउंट करके आओ, तो मैं बोलता देयर इज वन टीचर। तो देयर इज अ टीचर भी सही हो जाएगा और देयर इज वन टीचर भी सही हो जाएगा, वहां सेंस अलग है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई एम अ टीचर, तो इसका मतलब होगा मैं टीचर हूं, और आई एम वन टीचर में ये हो जाएगा मैं एक टीचर हूं। तो मुझे अपने आप को ये इंडिकेट करने की जरूरत नहीं कि मैं एक टीचर हूं, मैं आपको भी दिखाई दे रहा है कि मैं एक ही टीचर हूं, मैं दो टीचर नहीं हो सकता, इसलिए आई एम वन टीचर रॉन्ग होता है। अब हम एक चीज और देखते हैं, अगर मैंने कहा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो हमने आर्टिकल कौन सा लगा दिया, अब एक का मतलब हमने एक बोला, एक ध्यान रखना यहां पर क्या सेंस है, कोई। हम एक का मतलब है ना वो एक के सेंस में बोलने लगे हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, बट आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास कार है, मत बोलिए मेरे पास एक कार है। और अगर हमने बोला मेरे पास कार नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो कार। फिर आप ये सोचेंगे कि अगर कार एक कॉमन नाउन था और सिंगुलर था तो आर्टिकल लगना था, तो हमने आर्टिकल यहां क्यों नहीं लगाया। इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा ये सीखिएगा, नो और नॉट में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, नो एक एडजेक्टिव होता है, नॉट एक एडवर्ब है। और दूसरी बात ये कि इस नो के अंदर एक नॉट और एक एनी होता है, एक नॉट और एक एनी होता है। नो के अंदर नॉट और एनी मिला के, इसलिए नो की हिंदी क्या होती है, कोई नहीं, कोई नहीं हिंदी होती है। यहां पर कोई की हिंदी क्या है, एनी, और नॉट नहीं, इसलिए नो बराबर कोई नहीं। अगर मैं बोलता हूं आई हैव नो कार, तो मेरे पास कोई कार नहीं है। यहां पर ये मत बोलना मेरे पास कार नहीं है, आप बोलेंगे आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। इसका मतलब इस नो के अंदर एक नॉट और एक एनी आया हुआ है, और एनी एक एडजेक्टिव होता है। अब एनी एक एडजेक्टिव होता है, और एनी की हिंदी मैंने क्या बताई, कोई। एनी की हिंदी भी क्या होती है, कोई, और एक ही हिंदी जो आ बोला था इसकी हिंदी क्या है, कोई। इसका मतलब एनी यहां पर आ का काम कर रहा है, यानी एनी और आ एक ही बात है। अगर हम नो के साथ आर्टिकल आ लगा देते तो यहां पर एक तो एनी घुसा हुआ था और एक आ और लगा देते तो डबल आर्टिकल का सेंस आ जाता। यहां पर एनी आर्टिकल आ की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए एनी एक आर्टिकल है। हम यहां ये कह सकते हैं एक तीसरा आर्टिकल एनी भी मिल गया हमको, एनी एक आर्टिकल की तरह वर्क करता है। अब यहां एक चीज और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एनी क्या होता है, एक एडजेक्टिव, और ए क्या होता है, आर्टिकल। यह क्लियर हो गया कि आर्टिकल और एडजेक्टिव बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि एनी एक एडजेक्टिव है और एक आर्टिकल है। यह क्लियर हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी एडजेक्टिव और आर्टिकल एक ही बात होती है। अब हम एक चीज और चलते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं सम। और सम को हम दो तरीके से, या तो बोल देते हैं कुछ और या बोल देते हैं हम कोई। सम को मतलब अगर हम कुछ बोलते हैं तो इसके बाद नाउन आएगा प्लूरल, और सम को अगर हम कोई बोलते हैं तो नाउन आएगा सिंगुलर। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं कोई दिन या किसी दिन आपके पास आऊंगा, आई विल कम टू यू सम डे, और कुछ दिन रुकूंगा, एंड स्टे विद यू, और मैं कुछ दिन रुकूंगा फॉर सम डेज। अब यहां गौर से देखें, यहां मैंने लिखा है सम डेज और यहां पर मैंने बोला है सम डे। जब सम डे बोला जाएगा तो कोई दिन, और सम डेज बोला जाएगा तो कुछ दिन। जब हम सम का मतलब डे यानी सिंगुलर के साथ लेते हैं तो ये सम आर्टिकल यानी कोई का काम करता है। आर्टिकल ए का मतलब भी कोई था, एनी का मतलब भी कोई था, और सम का मतलब भी कोई, यानी एक और चौथा आर्टिकल निकला जिसका नाम है सम। जैसे कोई अगर आपसे कहता है कि कोई लड़का आपको बुला रहा है तो हम बोल सकते हैं सम बॉय इज कॉलिंग यू, या कोई रवि नाम के व्यक्ति आपको बुला रहे हैं तो हम बोल सकते हैं सम रवि इज कॉलिंग यू। तो ऐसी स्थिति में सम यहां पर आर्टिकल का वर्क करेगा। सम डे माने किसी दिन, और सम डेज माने कुछ दिन, तो सम यहां पर फिर एडजेक्टिव माना जाएगा। इससे क्लियर हुआ कि सम एक आर्टिकल भी हो सकता है, सम एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी फिर यहां पर क्लियर हो गया कि सम एक एडजेक्टिव है और सम एक आर्टिकल भी है, अर्थात आर्टिकल और एडजेक्टिव एक ही बात है। यानी सम एक आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों की तरह वर्क कर रहा है, एनी एक आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों की तरह वर्क कर रहा है। इसलिए क्लियर हो गया कि LHS बराबर RHS। इस तरह से आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ा। आर्टिकल की एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, और इससे रिलेटेड
जो एक्सरसाइज आप घर पर भी कोई अगर एक्सरसाइजेस बुक्स वगैरह में है आप करके देखिएगा। इन 4 रूल से आर्टिकल क्लियर हो जाएगा और आर्टिकल इस तरह से आर्टिकल इजी वे में आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर आप बताइए और मेरे चैनल को जो कमल जैन इंग्लिश क्लासेस जो के नाम से है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आप अपडेट जो वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर पहुंचते रहेंगे। आपको जो है ये बहुत सारी जो है हेल्पफुल होंगे भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।